देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के अगेंस्ट WWE ने काउंटर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। AEW में कमील के फ्यूचर को लेकर कमील का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। AEW में डेथ राइडर फैक्शन की स्टोरी लाइन को लेकर एडम कोपलैंड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, तो वहीं TNA रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुका है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एडम कोपलैंड की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड इस साल शो के मेन इवेंट पर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, और वो यहाँ पर AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को AEW रिवोल्यूशन के मेन इवेंट पर फेस करने वाले गए। और यही कोपलैंड के इस अपकमिंग टाइटल मैच से पहले एडम कोपलैंड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में जॉन मॉक्सली और डेथ राइडर फैक्शन की क्रिटिसिज्म को लेकर बात की गई, जहां पर एडम कोपलैंड से जब ये पूछा गया कि वो यहाँ पर डेथ राइडर फैक्शन के बारे में क्या सोचते गए, तो कोपलैंड यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली इंटरनेट के ऊपर इस फैक्शन को लेकर करंटली यहाँ पर काफी सारे फैंस क्रिटिसाइज कर रहे गए। और कोपलैंड यहाँ पर फैंस की बातों को पूरी तरह से समझ सकते गए, क्योंकि जब यहाँ पर कोपलैंड भी AEW पर वापस आए थे तो उन्हें भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि डेथ राइडर फैक्शन AEW पर कैसे काम कर रही गए, और AEW के अंदर इस फैक्शन का एग्जैक्टली मोटो क्या है। और डेफिनेटली यहाँ पर इस फैक्शन की विजन क्लियर ना होने की वजह से फैंस यहाँ पर डेथ राइडर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे गए। बट एडम कोपलैंड फैंस को यह विश्वास दिलाते गए कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर वो यहाँ पर मॉक्सली को हराकर AEW के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, और AEW के अंदर वो यहाँ पर डेथ राइडर को हमेशा के लिए एंड कर देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोपलैंड यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर मॉक्सली को हराकर ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट यहाँ तक बात रही AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के 30 घंटे पहले अब यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के लेटेस्ट टिकट से नंबर सामने आ चुके गए। गाइस, यहाँ पर इस साल क्रिप्टो अरीना में AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के लिए AEW ने उनकी कैपेसिटी को रेज कर दिया है, जहां पर अब AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने 11,082 के बराबर रखी गई, जहां पर 11,082 टिकट में से AEW ने 10,400 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और AEW के 10,400 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर AEW को करीबन 600 से 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी आने वाले 24 घंटों में आराम से करने वाली गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के कुछ घंटों पहले जब यहाँ पर ये 11,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए, तो शो के ऊपर वॉक इन के जरिए कितना क्राउड आती गए, और क्या यहाँ पर टोनी खान AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर 12,000 लोगों को शो पर ला पाते हैं या नहीं। वेल, डेफिनेटली यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू की अटेंडेंस AEW के पेपर-व्यूज में वन ऑफ द बेस्ट अटेंडेंस होने वाली गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की पार्टनर इन प्रमोशन NJPW की। वेल, अगर आप लोग NJPW को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा NJPW कंपनी ने कल यहाँ पर उनके साल का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट NJPW न्यू जापान कप टूर्नामेंट स्टार्ट किया। बट यहाँ पर टूर्नामेंट के पहले दिन के अंदर ही NJPW के शो पर कोई मैचेस होने से पहले पूरे शो को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि NJPW का रिंग यहाँ पर टूट गया था। और NJPW के इस शो के ऊपर यहाँ पर कोई भी मैचेज होते उससे पहले ही NJPW के रिंग के टूट जाने की वजह से NJPW कंपनी को यहाँ पर सारे मैचेस को कैंसिल करना पड़ा। बट गाइस, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैचेस के कैंसिल होने के बाद भी जो भी लोग यहाँ पर शो को देखने टिकट खरीद कर आए थे, उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए कल यहाँ पर NJPW के पूरे शो के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW के रेसलर टॉक शो करते हुए दिखाई देते गए। और कल यहाँ पर NJPW के न्यू जापान कप शो के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW के अलग अलग रेसलर्स के बीच में रिंग के अंदर टॉक शो देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक दूसरे के साथ प्रोमो बैटल करते गए। और ये यहाँ पर पहली बार होता है जब NJPW के लगभग 2 घंटे के लंबे शो के ऊपर हमें यहाँ पर रेसलिंग की जगह सिर्फ यहाँ पर रेसलर्स के प्रोमो देखने को मिले, जो मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। वल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के अंदर इस साल न्यू जापान कप को कौन जीतता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैमरस्टॉर्म की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर TNA रेसलिंग ने हैमरस्टॉर्म को TNA के
अंदर साइन किया था और इसके बाद से ही हैमरस्टोम टीएनए रेसलिंग के अंदर काम कर रहे थे। बट अब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग पर 1 साल तक काम करने के बाद हैमरस्टोम का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और हैमरस्टोम ने खुद ये सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है कि हैमरस्टोम अब टीएनए के लिए काम नहीं कर रहे गए और ना तो वो टीएनए के फ्यूचर सोच पर आने वाले गए, ना ही वो टीएनए के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले गए। और अब जबकि हैमरस्टोम का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली वो यहाँ पर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। वेल मुझे यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर हैमरस्टोम उनका डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि हैमरस्टोम ने इससे पहले भी काफी बार बोला है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर परफॉर्म करना हैमरस्टोम का ड्रीम है। और अब जबकि वो फाइनली यहाँ पर फ्री एजेंट है तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हैमरस्टोम को साइन करने का ट्राई करेगी और पॉसिबली जल्द यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर टीएनए का एक और रेसलर फुल टाइम देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि हैमरस्टोम डब्ल्यूडब्ल्यूई को कब तक ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अनदर न्यूएस्ट साइनिंग कमील की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एडब्ल्यू के कमील को साइन करने के बाद कमील के लगभग एडब्ल्यू के पूरे करियर के अंदर वो यहाँ पर हमें मर्सिडीज मोन के साइड किक के तौर पर काम करते हुए दिखाई दी और 6 महीनों तक एडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के साथ ऑन स्क्रीन पर काम करने के बाद अब यहाँ पर कमील पिछले कुछ टाइम से एडब्ल्यू से गायब चल रहे गए और लगभग यहाँ पर 2 महीनों तक एडब्ल्यू से गायब रहने के बाद यहीं इस हफ्ते क्वीन ऑफ द रिंग मूवी के लेटेस्ट प्रीमियर के ऊपर जब एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर पहुंचे थे तो कमील को भी रेड कार्पेट के ऊपर देखा गया था। और क्योंकि क्वीन ऑफ द रिंग मूवी के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म और कमील का मेजर रोल है तो इसीलिए इन दोनों के मूवी में होने की वजह से ये भी यहाँ पर कल रेड कार्पेट के ऊपर मौजूद थे, जहां पर रेड कार्पेट के ऊपर जब यहाँ पर मीडिया कमील से एडब्ल्यू में उनके फ्यूचर के बारे में पूछते गए और मीडिया कमील से ये सवाल पूछते गए कि एडब्ल्यू के अंदर वो रिटर्न कब तक करेंगी, तो कमील यहाँ पर इस सवाल को इग्नोर कर देती गए और कमील सिंपली ये बोलती गए कि वो इस सवाल का कोई भी जवाब देना नहीं चाहेंगी। और जिस तरीके से कमील ने यहाँ पर मीडिया के सामने एडब्ल्यू को लेकर सवाल को इग्नोर किया है वो देखकर मुझे कमील का फ्यूचर कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कमील यहाँ पर एडब्ल्यू के ऊपर वापस आती भी है या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कमील को टेलीविजन पर वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के काउंटर प्रोग्राम की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर एडब्ल्यू कंपनी के एडवांस में उनके सारे पेपर व्यूज को अनाउंस करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एडब्ल्यू के अगेंस्ट काफी सारे काउंटर प्रोग्राम किए थे, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट से लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी और बाकी पेपर व्यूज को एडब्ल्यू के अगेंस्ट हेड टू हेड किया गया था। और इसी रीजन की वजह से इस साल एडब्ल्यू कंपनी उनके एडवांस पेपर व्यू को अनाउंस नहीं कर रहे गए। बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एक बार फिर से एडब्ल्यू को काउंटर प्रोग्राम किया गया है। गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के रिसेंटली डबल और नथिंग पेपर व्यू के लोकेशन और डेट को अनाउंस करने के बाद अब आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए काउंटर पेपर व्यू अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जब यहां पर 25 मई को एडब्ल्यू कंपनी उनका डबल और नथिंग पेपर व्यू करेगी तो सेम डे के ऊपर सेम टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी उनका बैटल ग्राउंड पेपर व्यू करने वाले गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 25 मई के ऊपर एनएक्सटी की तरफ से बैटल ग्राउंड पेपर व्यू होने वाला है। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट भी आ रही है कि क्योंकि ये पेपर व्यू एडब्ल्यू के साथ हेड टू हेड है तो इस पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के कुछ बड़े रेसलर्स को बुक किया जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के डबल और नथिंग पेपर व्यू के काउंटर पेपर व्यू अनाउंस करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की अटेंडेंस कितनी होती गई और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के बैटल ग्राउंड की वजह से एडब्ल्यू कंपनी को कितना नुकसान होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।